गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। यहाँ पर अभी इस लेक्चर में हमें देखना है कि हमारी जो एग्ज़ाम होने वाली है, फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम दिवाली वैकेशन के बाद, तो उसके अंतर्गत आप लोगों को कौन कौन से व्याकरण के हिस्से आने वाले हैं और उसके साथ साथ कौन कौन सा सिलेबस आपको परीक्षा के लिए रखा गया है। तो देखिए, व्याकरण में आपको आने वाला है काल परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए, तथा विलोमार्थी शब्द, समानार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, मुहावरे, मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग। उसी के साथ साथ और यह जो मुहावरे आने वाले हैं, यह आपकी पाठ्यपुस्तक में जो दिए हुए हैं पेज नंबर 105 पर, उसी में से आपको आने वाले हैं। उसके बाहर से एक भी मुहावरा आपको नहीं होगा। नेक्स्ट आपको है पारिभाषिक शब्दावली। यहाँ पर प्रशासनिक यानी सरकारी कार्यालयों में, दफ्तरों में जो भी अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उन्हीं शब्दों को हिंदी भाषा में क्या कहते हैं। तो पारिभाषिक शब्दावली पेज नंबर 109 और 110 पर आपको दी हुई है। उसमें से ही आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। आपको इंग्लिश शब्द दिया जाएगा या तो हिंदी शब्द दिया जाएगा, और उसका जो शब्द है, पर्यायवाची शब्द, हिंदी तथा अंग्रेजी में, वह आपको पूछा जाने वाला है। तो यह सारी बातें जो है व्याकरण से संबंधित आपको परीक्षा के अंतर्गत आने वाली है। उसी के साथ साथ आपको सिलेबस जो है प्रथम सत्र परीक्षा का, तो वह आपको है, देखिए, पहला पाठ है नवनिर्माण, चतुर्थ पाठ है आदर्श बदला, गुरुबानी, वृंद के दोहे और पाप के 4 हथियार। यह आपको पाठ क्रमांक 1, पाठ क्रमांक 4, पाठ क्रमांक 5 और पाठ क्रमांक 6 आपको परीक्षा के लिए प्रथम सत्र में है। उसके साथ साथ आपको है कनुप्रिया। कनुप्रिया के 2 भाग हैं, जो कि आपको दिखा देती हूँ यहाँ पर। यह जो सेतु है, पहला भाग, और दूसरा भाग है वहाँ पर अमंगल छाया। यह दोनों विभाग पूरी तरह से आपको कनुप्रिया के परीक्षा के लिए रखे गए हैं। उसके बाद जो है एक प्रश्न, यह आपको परीक्षा के लिए नहीं है, शब्द और अर्थहीन, यह भी आपको इस एग्ज़ाम के लिए नहीं होगा। सिर्फ सेतु और अमंगल छाया, यह 2 ही विभाग आपको परीक्षा के लिए रखे गए हैं। और उसके साथ साथ व्यवहारिक हिंदी के आपको पल्लवन और फीचर लेखन, यह दोनों लेक्शन आपको परीक्षा के लिए रखे गए हैं। तो आपको अभी परीक्षा के अंतर्गत जितना सारा सिलेबस मैंने अभी बताया, उतना सारा सिलेबस आपको परीक्षा में है। उन सभी पाठ्यक्रमों में से सिर्फ हमारा पाप के 4 हथियार, यही एक लेसन परीक्षा का हमारा बाकी है, तो उसे आज हम देखते हैं। तो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी द्वारा लिखित यह पाप के 4 हथियार, यह पाठ जो है हमारे समाज में कितनी सारी जो घटनाएं घटित होती है, उसके पीछे क्या राज होता है, कौन से व्यक्ति किस तरह से बर्ताव करते हैं, यह सब कुछ इस पाठ में कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी ने हमें बताने की कोशिश की हुई है। तो देखिए, पाप के 4 हथियार, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी द्वारा यह पाठ लिखित है। हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, कन्हैयालाल मिश्र जी का जन्म 26 सितंबर 1906 को उत्तर प्रदेश के देवबंद गांव में हुआ। आप हिंदी के कथाकार, निबंधकार, पत्रकार तथा स्वतंत्र सेनानी थे। आपने पत्रकारिता में स्वतंत्रता के स्वर को ऊंचा उठाया। आपके निबंध भारतीय चिंतन धारा को प्रकट करते हैं। आपका संपूर्ण साहित्य मूलतः सामाजिक सराकारों का शब्दांकन है। आपने साहित्य और पत्रकारिता को व्यक्ति और समाज के साथ जोड़ने का प्रयास किया है। आप भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित है। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी को भारत सरकार द्वारा साहित्य क्षेत्र में उत्तम
काम करने वाले व्यक्तियों को, लेखकों को सम्मानित किया जाता है पद्मश्री पुरस्कार से। तो कन्हैयालाल प्रभाकर जी को भी पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था भारत सरकार की ओर से। आपकी भाषा सहज, सरल और मुहावरेदार है, जो कथ्य को दृश्यमान और सजीव बना देती है। तत्सम शब्दों का प्रयोग भारतीय चिंतन मनन को अधिक प्रभावशाली बनाता है। आपका निधन 1995 में हुआ। उनकी प्रमुख कृतियाँ कौन सी है? धरती के फूल, यह उनका कहानी संग्रह है। जिंदगी मुस्कुराई, बाजे पायलिया के घुंघरू, जिंदगी लहलहाई, महके आंगन चहके द्वार, यह उनका निबंध संग्रह है। दीप जले शंख बजे, माटी हो गई सोना, संस्मरण एवं रेखाचित्र है। विविध विधा परिचय, अभी उन्होंने जो साहित्य लिखा हुआ है उसकी क्या विशेषता है, उसका परिचय वह हमें कराते हैं। देखिए, निबंध का अर्थ है विचारों को भाषा में व्यवस्थित रूप से बांधना। हिंदी साहित्य शास्त्र में निबंध को गद्य की कसौटी माना गया है। निबंध विधा में जो पारंगत है वह गद्य की अन्य विधाओं को सहजता से लिख सकता है। निबंध विधा में वैचारिकता का अधिक महत्व होता है। निबंध लेखन जब हम करते हैं वहाँ पर विचारों को अधिकाधिक प्राधान्य दिया जाता है तथा विषय को प्रखरता से पाठकों के सम्मुख रखने की सामर्थ्य होता है। अभी पाठ का परिचय देखिए, लेखक ने हमें क्या बताया हुआ है इस पाठ के द्वारा। प्रस्तुत युग में, प्रत्येक युग जो हमारा हो गया है, उस युग में विचारकों, दार्शनिकों, संतों, महापुरुषों ने पाप, अपराध, दुष्कर्मों से मानव जाति को मुक्त दिलाने का प्रयास किया है। हमने देखा है कि समाज को बिगड़ने से बचाने का काम, सुधारने का काम, लोगों के अंतर्गत जो अंधश्रद्धाएं हैं, रूढ़ी परंपराएं हैं तथा अन्याय और अत्याचार है, उससे कैसे बचना चाहिए, कैसे सुधरना चाहिए, यह आज तक हमारे जो संत महापुरुष हो गए, समाज सुधारक हो गए, विचारक हो गए, उनके द्वारा हम देखते हैं कि उन्होंने हमें परिवर्तनशील करने का बृहद प्रयास किया है। परंतु विडंबना यह है, लेकिन दुख इस बात का है कि आज भी विश्व में अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, पाप और दुष्कर्मों का बोलबाला है। आज हम देख रहे हैं कि आज भी प्राचीन काल से लेकर आज तक बहुत सारे संतों, महापुरुषों ने अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध काम किया है, हमें सतर्क करने की कोशिश की है, हमें अच्छी अच्छी बातें बताकर उन्होंने समाज प्रबोधन करने का काम किया। लेकिन हम देख रहे हैं कि हमारे भारत स्वतंत्र होने को बहुत साल हो गए हैं, लेकिन फिर भी आज हम अत्याचार, अन्याय, भ्रष्टाचार के शिकार हो रहे हैं। हमारे अंतर्गत अभी तक बदलाव नहीं आया है, इतनी कोशिशें करने के बाद भी पाप और दुष्कर्मों का बोलबाला है और मनुष्य जाने अनजाने इन्हीं का समर्थक बना हुआ है। समाज संतों, महापुरुषों की जयंतियाँ मनाता है, जय जयकार करता है, उनके स्मारकों का निर्माण करवाता है, परंतु उनके विचारों को आचरण में नहीं उतारता। ऐसा क्यों होता है? हम क्या करते हैं, जो जयंती आती है, पुण्यतिथि आती है, तो उन संतों, महापुरुषों के पुतले को हम पूजा करते हैं, हार चढ़ाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन बाद में हम उनके सारे विचार जो है उन्हें हम हमेशा भूल जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? लेखक ने अपने चिंतन के आधार पर इस प्रश्न का उत्तर खोजने का प्रयास प्रस्तुत निबंध में किया हुआ है। लेखक अभी उसी का उत्तर ढूंढ रहे हैं कि हम क्यों इतने पीछे हैं, हम क्यों परिवर्तन नहीं हो पा रहा है, क्यों हम अन्याय और अत्याचार के शिकार हो रहे हैं। उसका उत्तर ढूंढने की कोशिश लेखक ने इस पाठ में की हुई है। तो देखिए, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का एक पैराग्राफ लेखक ने पढ़ा हुआ था, वह उनके अपने ही संबंध में है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने अपने ही संबंध में लिखा हुआ एक पैराग्राफ है जो कि कन्हैयालाल जी के पढ़ने में आया है।
उन्होंने क्या लिखा है देखिए, मैं खुली सड़क पर कोड़े खाने से इसलिए बच जाता हूँ कि लोग मेरी बातों को दिल लगी समझकर उड़ा देते हैं। बात यूं है कि मेरे एक शब्द पर भी वे गौर करें तो समाज का ढांचा डगमगा उठेगा। वे मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकते यदि मुझ पर हंसे नहीं। मेरी मानसिक और नैतिक महत्ता लोगों के लिए असहनीय है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ कर रहे कि मैंने बहुत बार लोगों को समझाने की कोशिश की है, अच्छी अच्छी बातें भी मैंने उनको बताई हुई है, लेकिन किसी ने भी मेरी बात को अच्छी तरह से नहीं समझा हुआ है। समाज डगमगा जाता है, छोटी सी भी कोई घटना घट जाती है तो समाज डगमगा जाता है, और वही डगमगाना हमारे लिए बहुत खराब होता है। ऐसा जॉर्ज हमसे कह रहे हैं। वे क्या कहते हैं आगे देखिए फिर, वे मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं अच्छी बातें बताता हूँ, लोगों को जागरूक करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन लोग मेरी बात नहीं मानते हैं। यदि मुझ पर हंसे नहीं, मेरी मानसिक और नैतिक महत्ता लोगों के लिए असहनीय है। लेखक ने कहा, जॉर्ज कह रहे हैं कि मेरी मानसिकता और नैतिकता जो है उसके महत्व को लोग सह नहीं पाते हैं। उन्हें उबाने वाली खूबियों का पुंज लोगों के गले के नीचे कैसे उतारे। इसलिए मेरे नागरिक बंधु या तो कान पर उंगली रख लेते हैं या बेवकूफ़ी से भरी हंसी के अंबार के नीचे ढक देते हैं मेरी बात को। लेखक खुद उसका परीक्षण और निरीक्षण कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जॉर्ज खुद कह रहे थे कि मैंने लोगों को बहुत कुछ बताने की बातें की, बहुत कुछ समझाने की कोशिश की, लेकिन लोग मुझे बेवकूफ़ी तरह मेरे ऊपर उंगली उठाकर हंस देते थे। शॉ के इन शब्दों में अहंकार की पैनी धारा है। यह कहकर हम इन शब्दों की उपेक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि इनमें संसार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रहस्य कह दिया गया है। संसार में पाप है। देखिए संसार किन किन बातों से भरा हुआ है, तो और वह भरा हुआ है यानी कुछ झूठ नहीं है। तो जॉर्ज ने हमें यह सत्य बताया है कि हमारे समाज की स्थिति आज कैसी है, समाज में क्या चल रहा है। तो देखिए संसार में पाप हो रहे हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जो पाप करने से दूर हो जाएगा। वह पाप पर पाप करते चले जा रहे हैं। जीवन में दोष है। हम पाप करते रहेंगे, किसी को तकलीफ देते रहेंगे तो हमारा जीवन भी दोष युक्त हो जाएगा। तो जीवन में दोष है, व्यवस्था में अन्याय है, व्यवहार में अत्याचार है। व्यवस्था जो है वह अच्छी तरह से नहीं कर रहे लोग, इसलिए अन्याय हो रहा है सभी जनता पर। व्यवहार में अत्याचार है, जो भी व्यवहार है वह प्रामाणिकता से न करते हुए उसमें भी भ्रष्टाचार दिखाई दे रहा है, अत्याचार होता हुआ दिखाई दे रहा है, और इस तरह समाज पीड़ित और पीड़ित वर्गों में बंट गया है। सुधारक आते हैं, जीवन की इन विडंबनाओं पर घनघोर चोट करते हैं। विडंबनाएं टूटती बिखरती नजर आती है, पर हम देखते हैं कि सुधारक चले जाते हैं और विडंबनाएं अपना काम करती रहती है। आखिर इसका रहस्य क्या है कि संसार में कितने महान पुरुष, सुधारक, तीर्थकार, अवतार, संत और पैगंबर आ चुके, पर यह संसार अभी तक वैसा का वैसा ही चल रहा है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ कह रहे और लेखक वह देख रहे कह रहे हैं कि आज तक हमारे भारतीय समाज में कितने सारे महान पुरुष हो गए हैं, कितने समाज सुधारक हो गए हैं, तीर्थकार हो गए, असंख्य लोगों के अलग अलग भगवानों के अवतार हो गए, संत और पैगंबर भी हमारे समाज में हो चुके हैं। लेकिन उन्होंने जो कुछ सारी बातें बताई हमने सब सुनी, लेकिन सुनकर हमने उस पर कोई अमल नहीं किया।
वह किस तरह से उपयोग में लाना चाहिए यह हमने नहीं सीखा। इसलिए हमारा संसार जैसा कई सालों पहले था वैसा ही आज भी संसार हमारा दिखाई देता है, पर यह संसार अभी तक वैसा का वैसा ही चल रहा है। इसे वे क्यों नहीं बदल पाए? दूसरे शब्दों में, जीवन के पापों और विडंबनाओं के पास वह कौन सी शक्ति है जिससे वे सुधारकों के इन शक्तिशाली आक्रमणों को झेल जाते हैं? लेखक कह रहे, जॉर्ज कह रहे कि कुछ लोगों के पास ऐसी कौन सी बात होती है कि वह कुछ भी कर ले, कुछ भी संकट उनके ऊपर आ जाए तो वह लोग डगमगाते नहीं हैं, पर जिससे वे सुधारकों के इन शक्तिशाली आक्रमणों को झेल जाते हैं और टुकड़े टुकड़े होकर बिखर नहीं जाते हैं। शॉ ने इसका उत्तर दिया कि मुझ पर हंसकर और इस रूप में मेरी उपेक्षा करके वे मुझे सह लेते हैं। यह महापुरुषों की भाषा में सिर झुकाकर लहर को ऊपर से उतार देना है। शॉ की बात सच है, पर यह सच्चाई एकांगी है। लेखक कह रहे हैं कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने जो कुछ भी कहा है वह सब कुछ सच है, उसमें कुछ भी गलत नहीं है या झूठ नहीं है, लेकिन सच्चाई जो है वह हमेशा अकेली होती है। उसको किसी का सहारा नहीं मिलता है, सहायता नहीं मिलती है, इसलिए वह एकांगी हो जाती है और धीरे धीरे वह सच्चाई भी कहीं नजर नहीं आती है। सत्य इतना ही नहीं है, पाप के पास 4 शस्त्र है जिनसे यह सुधारक के सत्य को जीतता या कम से कम असफल करता है। मैंने जीवन का जो थोड़ा बहुत अध्ययन किया है उसके अनुसार पाप के 4 शस्त्र प्रकार है। लेखक करे कि मैंने बहुत सारा अध्ययन समाज का नहीं किया है, बहुत सारे समाज को मैंने अभी तक नहीं देखा है, लेकिन जितना भी मैंने देखा है, सुना है, उसका अध्ययन किया हुआ है, तो मुझे ऐसा लगता है कि पाप के 4 शस्त्र हैं। यानी जो व्यक्ति पाप करता है उसके पास हमेशा 4 शस्त्र होते हैं। कौन कौन से? तो उपेक्षा करना, निंदा नालस्ती करना, किसी की हत्या करना और किसी के ऊपर श्रद्धा रखना। यह 4 प्रमुख भेद हमें दिखाई देते हैं। सुधारक पापों के विरुद्ध विद्रोह का झंडा बुलंद करता है तो पाप और उसका प्रतिनिधि पापी समाज उसकी उपेक्षा करता है। देखिए लेखक क्या कर रहे हैं, उनका अनुभव है, उन्होंने खुद उसको सहा हुआ है, अपनी आंखों से देखा हुआ भी है, तो वह क्या बता रहे? सुधारक पापों के विरुद्ध विद्रोह का झंडा बुलंद करता है। हमेशा सुधारक जो होते हैं वह पाप दूर करने की कोशिश करते हैं, लोगों में जागरूकता निर्माण करने की कोशिश करते हैं। तो पाप और उसका प्रतिनिधि पापी उसकी उपेक्षा करता है और उसकी ओर ध्यान नहीं देता, और कभी कभी कुछ सुन भी लेता है तो सुनकर हंस देता है, जैसे वह किसी पागल की बड़बड़ हो, प्रलाप हो। इन क्षणों में पाप का तारा होता है, अरे छोड़ो इसे और अपना काम करो। पाप जो होता है वह 4 बातों पर हमेशा निर्भर रहता है, उसकी ताकत ही वह 4 बातें होती है। कौन कौन सी? उपेक्षा, निंदा, हत्या और श्रद्धा। इसके ऊपर यह पाप जो है अपना कार्य करता चला रहता है, तो छोड़ो इसे अपना काम करने दो। जो पाप का नारा है
वह तो चलता ही रहेगा। सुधारक का सत्य उपेक्षा की इस रगड़ में कुछ तेज होता जाता है। सुधारक क्या कर रहे देखिए कि इस अवस्था में भी सत्य जो है वह छिपता नहीं है, वह हमेशा सामने दिखाई देता है। तो सुधारक का सत्य उपेक्षा की इस रगड़ में कुछ तेज होता जाता है। उसके स्वर अब पहले से कुछ पहने हो जाते हैं और कुछ ऊंचे भी। अब समाज का पाप विवश हो जाता है कि वह सुधारक की बात सुने। वह सुनता है कि उस पर निंदा की बौछारें फेंकने लगता है। क्या कह रहे लेखक देखिए, अब समाज का पाप विवश होता जाता है, विवश हो रहा है कि वह सुधारक की बात सुने। समाज का पाप विवश हो जाता है कि यह सुधारक की बात सुने। सुधारक की बात तो सुननी चाहिए। सुधारक की बात सुधरे समझेंगे तो हमारे अंतर्गत भी परिवर्तन होगा और हम हमारे समाज में भी परिवर्तन ला सकते हैं। तो सुधारक की बात भी हमें हमेशा सुननी चाहिए। वह सुनता है और उस पर निंदा की बौछारें फेंकने लगते हैं। सुधारक तत्सत्य और समाज के पाप के बीच यह गलियां की दीवार खड़ी करने का प्रयत्न है। जीवन अनुभवों का साक्षी है कि सुधारक के जो जितना समीप है वह उसका उतना ही बड़ा निंदक है। यही कारण है कि सुधारकों को प्रायः क्षेत्र बदलने पड़े हैं। जो लोग सुधारक होते हैं, अच्छा काम करते हैं, देश का अस्तित्व संभालने की कोशिश करते हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि वह लोग इतनी सारी बातें करते रहते हैं लेकिन सुधारक की सारी बातें लोग नहीं मानते हैं। पाप का नारा चलता ही रहता है, सुधारकों को कोई देखता तक नहीं है। प्रायः क्षेत्र सुधारक को बदलने पड़ते हैं, ऐसा लेखक ने कह रहा है। तो इन क्षणों में पाप का नारा होता है, अजीब बेवकूफ है, लोगों को बेवकूफ सुधारक का सत्य निंदा की इस रगड़ में और भी प्रखर हो जाता है। अब इसकी धार चोट ही नहीं करती, काटती भी है। पाप के लिए यह चोट धीरे धीरे असह्य हो उठती है और वह बौखला उठता है। अब वह अपने सबसे तेज शस्त्र को हाथ में लेता है और वह शस्त्र है हत्या। जब दिन ब दिन उसका अति आत्मविश्वास जो होता है वह बढ़ता चला जाता है और पाप जो है वह अपने कदम जमीन में पिरोने शुरू कर देता है और जमीन में वह जब पक्का बैठ जाता है तो उसे पता है कि अब मुझे कोई भी कुछ कर नहीं सकता है। इसलिए सुधारक का सत्य निंदा की इस रगड़ में और भी प्रखर हो जाता है और जितने लोग उसे तकलीफ देना शुरू करते हैं सुधारक को, वह कई गुना अधिक मात्रा में खुद परेशान हो जाते हैं। इसलिए सुधारकों को प्रायः क्षेत्र बदलने पड़े हैं। इन क्षणों में पाप का नारा होता है, बनाना चाहता है। सुधारक का सत्य निंदा की इस रगड़ में और भी प्रखर हो जाता है। अब उसकी धार चोट ही नहीं करती, काटती भी है। पाप के लिए यह चोट धीरे धीरे असह्य हो उठती है। जो छोटी सी चोट लगती है ना, वह चोट दिल में, मन में, दिमाग में यदि बैठ जाती है तो वह इंसान जो है चोट लगने वाला वह असह्य हो जाता है, अपने आप को दोषी ठहराता है। अब वह अपने सबसे तेज शस्त्र को
हाथ में लेता है वह शस्त्र है हत्या। एक बार, दो बार, तीन बार उसे एक एक बात समझाने की कोशिश करेंगे तो भी यदि समझ नहीं पाते हैं तो पाप जो है वह क्या करता है, अपना एक नया शस्त्र और बाहर निकालता है और वह कहता है कि इस व्यक्ति की हत्या कर दो। लेकिन यह समाज के विरुद्ध है, यह भी वह जानता है। सुकरात के लिए यह जहर का प्याला है तो ईसाई के लिए सूली है। दयानंद के लिए यह पीसा पाव है। दयानंद के लिए यह पीसा कांच है। इन क्षणों में पाप का नारा होता है, ओ मैं तुम्हें खिलौना समझता रहा और तुम सांप निकले, पर मैं सांप को जीता नहीं डालूंगा, मार डालूंगा। यह कौन कहता है? ऐसा कहा जाता है कि हमें समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो दूसरे को अपने कार्य के लिए समेटते रहते हैं, उन्हें पास करते रहते हैं, और काम करने का समय आता है तो वहाँ पर वह व्यक्ति अपने दोस्त परिवार के बजाय वह अपनी परिवार के लोगों को काम पर बुलाता है और जो बाहर के लोग होते हैं उन्हें फूलों की तरह संभाला करता है। तो यह जो है अन्याय और अत्याचार की बातें जो है वह हमारे समाज में बहुत बहुत है, और वह एक ही जगह पर नहीं तो सब दूर आपको वही हाल दिखाई देगा। सुधारक का सत्य हत्या के इस घर्षण से प्रचंड हो उठता है। शहादत उसे ऐसी धारा देती है कि सुधारक के जीवन में उसे जो शक्ति प्राप्त न थी अब वह हो जाती है। सूर्यों का ताप और प्रकाश ग्राम समा जाता है, प्रकाश उसमें समा जाता है। बिजलियां भी कड़क और तूफानों का वेग भी कड़क। देखिए, सुधारक का सत्य जो है, सुधारक का सत्य हत्या के इस घर्षण से प्रचंड हो उठता है। शहादत उसे ऐसी धार देती है कि सुधारक के जीवन में उसे जो शक्ति प्राप्त न थी अब वह हो जाती है। सूर्यों का ताप और प्रकाश उसमें समा जाता है। बिजलियों की कड़क और तूफानों का वेग भी वहाँ पर सम्मिलित हो जाता है। तो लेखक ने बहुत प्रयत्न किया है कि पाप मिटाया जाए, अन्याय अत्याचार रुकाए जाए, लेकिन वह सब कुछ नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पर यह जो हमारा लेक्चर है यहाँ पर हम रुकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में बचा हुआ लेसन हम देखते हैं और हमारा फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करते हैं। तो थैंक यू सो मच।